नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धार में बहुत बहुत स्वागत है। अतिक्रमण को लेकर लगातार अधिकारियों के द्वारा, नगर निगम अधिकारियों के द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अतिक्रमण तो हट गया, लेकिन किस प्रकार की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं, अतिक्रमण हटने के बाद सड़कें बन गई पार्किंग। जी हाँ, अब पार्किंग में तब्दील हो चुकी है अतिक्रमण के बाद, और किस प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये अतिक्रमण हटाने का बेनिफिट कितना यहाँ पर जनता को पहुंचा है वो आप देख सकते हैं। हर दुकानदारों को कितना इसका फायदा मिला है। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य अपनी राय दीजिए कि जो दुकानदारों के द्वारा तो अपने आप को नियंत्रित कर लिया गया, वो अपनी सीमा के अंदर कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पार्किंग यहाँ पर बन गई है और जिसकी वजह से फिर जो बाजार है वो संकरे आपको नजर आएंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धाड़ के माध्यम से। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताइए। तो एक दुकानदार भाई है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं और मैं दूर तक की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं, दूर तक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको पार्किंग ही पार्किंग नजर आएगी। तो आइए, एक भाई दुकानदार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे वो। भाई जी, क्या कहना चाहोगे? आपने, मैं देख रहा हूँ, सामान तो अंदर कर लिया। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान भी चल रहा है जी। तो भाई फोन पे व्यस्त है, इस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब हम और दुकानदारों के भी पास चलेंगे और आपको दूसरी तरफ चौक की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ जी बाबू जी, सामान तो अंदर कर लिया पर पार्किंग बन गई आपके बाहर। तो जी मैं तो कुछ नहीं, कुछ करते मैं तो बाहर से आया हूँ। बाहर से आए हो? बाबू जी, लग तो आपकी दुकान रही है मुझे। बुढ़े आदमी है। हाँ जी, अच्छा बुढ़े आदमी। घबरा रहे हो बात करने? नहीं। हाँ जी, आप भाई दुकानों की दुकानदारी खत्म हुई पड़ी है। हाँ जी, ये रेडी वालों के राज हो रहे हैं। वो देखो जगह जगह रेडियां, एक वो रेडी अंदर चला गया, एक रेडी वाला वहाँ घूम रहा है। अच्छा, मतलब कैमरा खुलते अंदर चले गए। हाँ, वो और क्या, यही काम है बाबूजी, और क्या। बाकी किसी 50 दुकानदार है, 50 से आपको किसी दुकान पे गाहक नजर आ रहा है? एक दुकान पे गाहक नजर दिखा दो कि गाहक नजर आ रहा हो। अच्छा, ये अतिक्रमण तो हटा दिया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक हुआ कि गलत हुआ? ये सरकार ने बहुत गलत किया जी, अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, पब्लिक तो कह रही है कि बहुत अच्छा अभियान चला है। बाबूजी, अच्छा अभियान क्या है? दुकानों की बंद कर चाबी दे देते हैं उनको, ये अभियान अच्छा है। गाहकी तो है नहीं, माल भी रखने देंगे। अंदर क्या पता चलेगा किस चीज की दुकान है, किस चीज की दुकान नहीं है? आप बताओ ना। तो फिर माल कहाँ रखा जाना चाहिए? थड़े पे तो माल रखने की इजाजत देनी चाहिए। मतलब थड़े से आगे तो नहीं? थड़े से आगे तक वो अपने कार्रवाई कर सकते हैं जी। अगर थड़े पे जो दुकानदार कहना 10%, मुझे लगता है कि इस प्रकार के 10% लोग थे जो सड़कों पे कहीं ना कहीं सामान रखे। बाबूजी, अगर आपने थड़े माल रखा तो उसको हटाया ना जाए। अगर हम नीचे रखते हैं, थड़े से नीचे माल रखते हैं, तो सरकार अपनी कार्रवाई करे, हम उनके साथ है। क्या नाम है सर? गौरव जी। तो देख सकते हैं गौरव जी हैं और कैसी तस्वीरें हैं अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कई जो रेडी है वो यहाँ पर खड़ी हुई थी और पार्किंग हम आपको दिखाई चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। और मार्केट के लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि किस प्रकार यहाँ पर लगातार अतिक्रमण को लेकर जो नगर निगम अधिकारी गोपाल कलावत जी व दीपक राणा जी के द्वारा एक अभियान चलाया गया। तो और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ समय पहले 10 फुट की एक दुकान का थड़ा था, बल्कि मैं कह सकता हूँ दुकान थी, जो आज तोड़ करके उसको व्यवस्थित कर लिया गया है, अर्थात पीछे कर दिया गया है। और ये वो पचरंगा बाजार का कॉर्नर की एक दुकान थी जिसको हटा दिया गया और स्वयं इनके द्वारा यहाँ पर हटाया गया। वो तस्वीरें हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। और ये देख सकते हैं पचरंगा बाजार के ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सर, क्या बात, कुछ काम? हाँ जी, बवेजा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा था जब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा था तो आप यहाँ पर उस समय अपनी दुकान तोड़ने लग रहे थे और मौके पे मैंने वो लाइव तस्वीरें दिखाई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा था और आज आप लोग, मैं देख रहा हूँ यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं? आज से 3-4 साल पहले माननीय विधायक जी ने हमें बुलाया था व्यापार मंडल समिति को अपने निवास स्थान में, हम गए थे। अच्छा, 3-4 साल पहले? 3-4 साल पहले जी। प्रमोद विज जी ने जी कि भी शहर में अतिक्रमण बहुत है, बवेजा जी आपका भी थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ है, तो हमने
और हमारे उस टाइम के प्रधान राजेश सूरी जी ने उनको यह आश्वासन दिया था कि विधायक जी सुरेश बवेजा का थड़ा आपको टूटा मिलेगा, आप लाल बत्ती से शुरू हो जाओ तोड़ना, सबको इक्वल रखो, हमें शौक नहीं है अतिक्रमण करने का, अब एक करेगा तो दूसरा होगा। तो इस बात को 3-4 साल हो गए। अब जो नए कमिश्नर पंकज जी आए हैं, इनकी सोच बढ़िया, वो निकले होंगे शहर से, देखा होगा गंद भरा हुआ है नालियों में और नालियां साफ नहीं हो रही, तो उन्होंने सोचा होगा भाई जब तक नालियां साफ नहीं होंगी तब तक तो गंद ही रहेगा, और सोच अच्छी थी। और नालियां साफ इसलिए नहीं होगी, हम लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, तो उन्होंने एक अतिक्रमण या साथ में अति भी कर रखी थी। मुझे कोई अति 10 आदमी 10% में कर रखी थी, आपको कि सारे शहर ने कर रखी थी, ये झूठ है। 10% में शायद मैं भी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, डर नहीं है बोलने में। तो जब इन्होंने अभियान शुरू किया कि सारे शहर का अतिक्रमण हमने हटाना है, एक बीड़ा उठा लिया, और उसमें एक बात बहुत उन्होंने जोर देके कही कि कोई भी भेदभाव इसमें किसी का नहीं होगा, ना किसी विधायक का, ना किसी सांसद का, ना कोई सरकार का, ना किसी प्रशासन का, हर किसी के साथ इक्वल वो चलेगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने देखा सुखदेव नगर मार्केट से इन्होंने काम शुरू कर दिया, फिर ये वो भी तस्वीर इंडिया की दहाड़ ने साथ के साथ आपने दिखाई। मैंने कहा लो भाई अब समान रूप से काम हो रहा है, इन्होंने वहाँ किसी की सुनवाई नहीं करी, तो अब हमें अपने थोड़े हटाने चाहिए। तो फिर मन में आया यार कहीं रूटीन ना हो, एक आधा दिन कर दिया है फिर कहीं चुप कर जाएं, लेकिन ये अगले दिन उससे अगले दिन फिर शुरू हुए। मैंने कहा भाई अब हमारा पिछला 3 साल का वादा हमारे दिमाग में था, तो हमने उनके कहे के बिना, हमारे पास नहीं आया कि आप अपना सामान हटाओ, उनके कहे के बिना मैं जब सारा शहर ही हो रहा है तो अपने बाजार की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा सारा शहर हो रहा है, हमारे बाजार पे बुलडोजर चल गया तो हमारी बेइज्जती है, तो हम क्या करें, वो हमारे बाजार की तरफ आए, इससे पहले मामला साफ कर दो। तो हम सभी साथियों ने मीटिंग करी, बाजार के दुकानदारों ने, और इनके बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि 2.5 फुट का थड़ा रखना है। तो हमने कहा भी सारे अपना 2.5 फुट का इंची टेप ले लो, और लगभग मैं 1 या 2 ठेकेदार ही हमने अपॉइंट किए सारे बाजार के लिए। 2-3 दुकानदारों ने नहीं भी किए, 2-3 दुकानदारों ने नहीं भी किए, कोई बात नहीं, बाकी तो कर रहे थे। जब 90% दुकानदार एक तरफ हो तो उसको फिर पक्ष माना जाता है, तो हमने 90% आदमी ने 2.5 फुट पे हमने अपने थड़े कर दिए, जितने भी बड़े थड़े थे, चाहे वो 5 फुट का था, 4 फुट का था, 3 फुट का था, हम 2.5 फुट से 3 फुट में आ गए। अब बात छज्जों की आई, अब हमने 2.5 फुट ही छज्जा लगाया। अब 2-3 दुकानदारों ने लगाया, इतने बरसात आ गई, और 2.5 फुट में बरसात की बुछारें दुकान के अंदर आने लगी। भाई ये तो सेट नहीं बैठता, हमें तो इससे हमें 2 फुट आगे चाहिए, 2.5 फुट से छज्जा हमें 1.5-2 फुट आगे चाहिए। तो फिर हमने अपने दुकानदारों की मीटिंग करी, मैं कहा ऐसा है भाई, ऐसे तो दुकानदारी नहीं हो पाएगी, 2.5 फुट का हमारा थड़ा हो गया, ठीक है, अब 2.5 फुट से 1.5 फुट आगे छज्जा ले लो ताकि बरसात ना आए। तो अब वही, अब बाजार में, अब जैसे मेरा छड़ा देख लो, अब मैंने बुला रखा है भाई 2.5 फुट ये है भाई, 3.5 ऊपर कर दे, अब उसको ऑर्डर कर दिया मैंने। उसके लिए उन्होंने जो पक्का, तो वो कह सकते हैं छज्जा बनाने के लिए तो मना करा गया, लेकिन छतरी लगा सकते हैं जो फोल्डिंग वाली, ये इजाद कहीं ना कहीं, अभी गोपाल कलावत जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने लाइव में बोला था हमारे, छतरी लगाएंगे। अब इसके अंदर वो तो है नहीं, हमारी दुकान के अंदर जैसे यहाँ लेंटर है जी, अब ये सामने नजर मारो, इधर लेंटर तो है नहीं। अच्छा, अगर छतरी लगाएंगे, बरसात आएगी, वो तो शटल के अंदर तक पानी जाएगा, ये तो मानते हो। अगर हम छज्जा नहीं लगाएंगे, छज्जा लगाएंगे तो वो छज्जे के मार्फत ही तो बाहर आएगा, नहीं तो वो दुकान के अंदर शटल की मार्फत अंदर जाएगा, पानी ने तो अपना रास्ता बना लेना है। एक्सियन ओहदे पे हैं, उनको तो ये जानकारी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत पढ़े लिखे भी हैं और एक्सियन है भाई, कहाँ छज्जा लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। जिन्होंने दीवारें बना रखी हैं वो ना छज्जा करें, लेकिन जिन्होंने दीवारें नहीं है वो तो लगाएंगे ही। अब हमने 3.5 फुट का मैंने ऑर्डर किया है, मैं कभी 2.5 फुट का वो है, और 3.5 फुट पे छज्जा लगा दें। अगर सरकार तोड़ने आएगी तो तोड़ दें, और जिस टाइम इन्होंने तोड़ा, हम सभी बाजार वालों ने प्रण कर रखा है, अगर एक छज्जे को भी हाथ लगा दिया दुकानें नहीं खुलेंगी यहाँ बाजारों में, ये 100% है। और 2.5 फुट सरकार ने कहा है, 2.5 से 3 फुट, 2.5 से 3 फुट हमारे छज्जे वो हैं, और 3 से 3.5 फुट हमारे छज्जे हैं, तो सरकार के साथ है, बड़ी अच्छी पहल है।
भेदभाव ये कर रहे हैं, इसका जवाब ये देंगे। ये तो आप सवाल करोगे, क्योंकि आप सवाल करें ना करें मुझे नहीं जानकारी। भेदभाव क्या हो रहा है सर, वो भी तो बताओ। भेदभाव हो रहा है कई बाजारों में, आगे बाजार चले जाओ, किसी का 5 फुट का है, किसी का 6 फुट का है। मैंने तो आज कहा एक बाइट में, अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो हमारे से ले जाओ। 2.5 फुट आपने कहा, 2.5 फुट सबका रखो। नाले साफ होने चाहिए, जिसमें नाला साफ नहीं होता उस थड़े को तोड़ दो। हमारा सहयोग चाहिए तोड़ने में, हम देने के लिए तैयार हैं। मेन तो सफाई करानी है ना, आपने सफाई हो जाएगी। जो थड़े के सामान बाहर लगाए आप जब्त करो ना, सामान जुर्माना लगाओ, कोई बात नहीं, हमें एग्री है इस बात अच्छा, पे। जैसे बात हो रही थी कि भाई थड़ों पे सामान नहीं रखना है, आपने छज्जे की बात करी, छज्जों पे सामान नहीं टांगना, ये कंडीशन कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा लगाई गई थी। छज्जों पे सामान नहीं टांगना चाहिए, मैं भी इसके हद में, लेकिन थड़े पे माल नहीं लगाना चाहिए। और शटल के ये जैसे शटल है, ये शटल है, अगर इस पे मैंने अपनी राखी, अपना सूट नहीं टांगा, ये है कि दुकान के अंदर नहीं मना करे वो। मैं छज्जे की बात ये है, जैसे ये देख लो, ये 2.5 फुट के अंदर है, ये देखो ऊपर मारो ना नजर, ये कुंडी लगी हुई है। अब ये कुंडी में हम सामान नहीं लगाएंगे, भाई मैं क्या बेच रहा हूँ, तो ग्राहक को क्या पता लगेगा? उसको तो कुछ भी नहीं पता लगेगा भाई ये किस चीज की दुकान है। उसने लेना तो तौलिया होगा और पूछेगा कंबल वाले से, भाई तौलिया है? कंबल वाले की सुबह की बोनी नहीं होगी, वो भी कहेगा ये कौन आ गया यार, पहला ग्राहक आया और वो भी तौलिया मांगने लग गया। अच्छा, जो आप बात कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि सामान नहीं टांगना, आप कह रहे हो कि सामान टांगना है, तो कहीं टकराट की पोजीशन नहीं बन रही आपस में? नहीं, हमारी तरफ से कोई टकराव नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सामान, मैं आपको उस बात का उत्तर दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के मतलब कि इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, सामान हम रखाएंगे। अगर आप कहते हो टकराव है तो आप आओ बाजार में, हमारे थड़ों को तोड़ो, हम थड़े नहीं तोड़ने देंगे, आपको दुकान की चाबी दे देंगे, आप जो मर्जी कर लेना। थड़े ना तोड़ना, दुकान ही तोड़ देना आप। और बाकी ऐसे बच्चे कैसे, उनका पालन पोषण कैसे होगा? कमाल की बात है, कमाल की बात है, पालन पोषण। हर गली में इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, वहां रोटी खाएंगे, और मंदिर वाले तो रोटी देते नहीं, ये सब नकली काम है। भगवान राम का मंदिर गुरुद्वारों में मिलती है रोटी, बाकी तो कोई वही आ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान राम का तो ये इन्होंने सिर्फ वोट के लिए है, बाकी गुरुद्वारे तो हैं, वो मना नहीं करते हमें, जब मर्जी। उन्होंने तो अब ये भी ऑफर कर दिया कि आप अपने परिवार को भी ले आओ, और जिनको शर्म आती हो गुरुद्वारे की रोटी खाने के लिए, उनके लिए हम उनके घर पैक करा के दे आएंगे। अच्छा, ये पैकिंग की सुविधा भी मिलेगी? पैकिंग की सुविधा भी मिलेगी। तो कैसे सर इस समस्या का समाधान हो पाएगा? क्योंकि जो कार्यवाही है कहीं ना कहीं हमने देखी है, आप कह रहे हैं, ये बात भी आपकी कहीं ना कहीं सत्य है कि कुछ लोगों के अभी भी 5-6 फुट तक थड़े हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकतर हमने जो देखी है, कुछ इसमें भी 5-7% ही लोग होंगे, अधिकतर लोगों ने अपने थड़े भी व्यवस्थित कर लिए हैं और छज्जे भी व्यवस्थित कर लिए हैं। तो कैसे इस समस्या में कहीं ना कहीं मतलब आम जन को जो है परेशानी से बचा जा सकता है? मैंने अभी एक बात करी है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये कोई नए आदमी नहीं है कि वो चाहते हैं कि शहर सुंदर हो और हम चाहते हैं शहर बदरंग हो। हमारी सोच इनसे भी आगे है, और शहर सुंदर हो, लेकिन जब तक सुंदरता आप बढ़ाओगे नहीं, आप तो कह रहे हो शटल के अंदर हो, तो शटल के बाहर दिखेगा क्या? शटल के साथ सुंदरता होती है कहीं? आप भी तो बाजारों में जाते हैं, शटल के साथ भी सुंदरता होती है क्या? बाहर रंग रोगन करेंगे, बढ़िया सा बोर्ड लगाएंगे, अपने दायरे में लगाएंगे, बोर्ड भी लगाएंगे, पेंट भी करेंगे। जो सुनहरे अक्षरे आजकल आ रहे हैं, 500-500 रुपए का एक अक्षर आता है, वो लगाएंगे, भाई ये मेरी दुकान है, ये डीके हैंडलूम है, ये राधे राधे है, ये फलाना है, ये डिंगड़ा है। उससे चमक लगेगी, बाजार में कोई आएगा वो पता लगेगा किसी बाजार में जा रहा हूँ, कोई जंगल में थोड़ी जा रहा हूँ। अपने पैसे से लगा रहा है, और कम से कम उसको दुकान पे ये काम तो करने। हाँ, अगर वो थड़े से बाहर आए, आप सामान उठाओ, जुर्माना लगाओ, जो मर्जी करो, हर एसोसिएशन आपके साथ है। अगर आप थड़े पे भी सामान नहीं रखने देंगे तो हम घर से करने क्या आएंगे? जब ग्राहक ने आना ही नहीं है हमारे पास, तो हम घर से आए ही क्यों? लेकिन घर से नहीं आएंगे तो एक दबाव में नहीं आएंगे। पता हो सारे देश को कि भाई हरियाणा में एक ऐसी सरकार आई है कि वो दुकानों में दुकानदारी भी बंद करवाने के चक्कर में है। ये पता तो हो, हम ऐसे नहीं कर बैठे। सर, आप कह रहे हो कि हरियाणा में ऐसी सरकार आई है, पानीपत के विधायक जी हैं प्रमोद वीर जी, उन्होंने जो ये अभियान चला, और आपने देखा होगा शायद आपके द्वारा ये बात उठाई भी गई थी इंडिया की दाढ़ के माध्यम से, सबसे पहले ये बात आपने उठाई थी कि उनका जनरेटर बाहर रखा हुआ है, और विधायक जी ने संदेश भी दे दिया कि उन्होंने अपना जनरेटर तक भी हटा लिया। फिर आप क्या कहना, फिर अतिक्रमण को लेकर आप बार बार अतिक्रमण सरकार, आपने विधायक जी का एक वो तो दिखा दिया
तुरंत बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उसी दिन आए थे या अगले दिन आए थे शाम को, आपको भी ध्यान है। वो रोड ही जब रस्सियां बांध दी जाती हैं और रोड ही डिवाइड कर दी जाती है, उसको अतिक्रमण नहीं कहते। और आप क्या कहते हो? सर वो तो कैबिनेट मंत्री है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री इंसान तो होगा, हमारे वोटों से तो बना होगा। कैबिनेट मंत्री है तो किसी और जगह में ऑफिस ले ले, किसी को मना कर रखी है? हमारे भी सम्मानीय हैं मंत्री, तो सबके, उनके भी हैं, मेरे भी हैं। जब शहर में आप अतिक्रमण, एक दुकान पे अपना थड़े पे सामान रखने की इजाजत नहीं देते और आप रोड को ही ब्लॉक कर देते हो, ये इतना बड़ा भेदभाव। मतलब कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर अब भी हरियाणा के अंदर चल रहा है। वीआईपी कल्चर तो है ही है। देखो, पहले मुख्यमंत्री चलते थे कारों पे, आज मुख्यमंत्री चलते हैं उड़न खटोले पे। ये तो मानते हो किसका पैसा लग रहा है? वो ये जो दुकानदार पैसा कमाता है ना, इसका टैक्स देता है, उस टैक्स के मुख्यमंत्री उड़न खटोले पे चल रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहे कोई। दुकानदार बोलता नहीं है तो उसको मत बोलने दें। मैं फिर भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ आपके माध्यम से, दुकानदार चुप है, डरता है, इसको डर में ही रखो। अगर जिस दिन इस दुकानदार का डर खत्म हो गया, ये तो बड़ी बड़ी सरकारें हिला देता है। दुकानदार तो बहुत खतरनाक चीज है। जिस दिन दुकानदार का डर खत्म हो गया ना, उस दिन सरकारें भी बदल, ठीक है 4 साल बढ़ता है, लेकिन उससे पहले भी दबाव बनता है। जब विधायक ये सोचेगा जिस गली में, जिस बाजार में आएगा कोई दुकानदार राम राम भी नहीं करेगा, तो फिर उस विधायक का विधायक होने का फायदा क्या? आज विधायक जी निकलते हैं, 4 दुकानदार कहते हैं विधायक जी आओ। अब क्या है, अब तो 7-8 दुकानदार ही हैं शहर में जो विधायक जी करते हैं। 10वां कोई दुकानदार देखा है आपने? आप कितने टाइम से वो ये कर रहे हो पत्रकारिता? सिर्फ 5-4 प्रधान ही जो हैं, जो उनको घेरा डाल के चलते हैं, वो जहां ले जाते हैं पहले सेटिंग होती है। नहीं तो बाजार से यहाँ एमएलए जाए और मेरे जैसा जो विपक्ष का आदमी है वो भी कहेगा एमएलए साहब आया, खड़ा हो गया कहेगा सर आइए बैठिए, चाय पी के जाइए, ठंडा पी के जाइए। विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष तो कहीं एक तरह से कह सकते हैं मुर्दा वाली पोजीशन में पानीपत के अंदर नजर आता है। मुर्दा, एक तो देखो देश के विपक्ष को मीडिया ने मुर्दा बनाया है। मेरी बात सुनिए सर, विपक्ष कुछ भी बोलता है, मीडिया पर मैं उदाहरण देता हूँ। एक तो देश के मीडिया ने विपक्ष को मुर्दा बनाया है और एक पानीपत के जो विपक्ष को मुर्दा बनाने में मीडिया ने इन दुकानदार जितने खड़े हैं उनकी बाइट ली है और कहा है कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। जो दुकानदार जो सड़क पे जा रहा है, जिसकी दुकान से लेना देना नहीं है, आप उसके आगे माइक लगा देते हो, हाँ जी क्या हो रहा है, वो तो कहेगा अच्छा हो रहा है। सर हमने पूरी बात होने दो। अगर दुकानदार से किसी को, पीड़ित दुकानदार से बात करो ना, 99% पीड़ित हैं। जिनकी 100-100 गज की 200-200 गज के शोरूम है वो तो पीड़ित ना हो, लेकिन जो अब ये दुकान देख लो, अंदर ग्राहक जाए तो दुकान ही खत्म है, वो पीड़ित है। आप राह चलते के आदमी, और जब वो सत्ता पक्ष देखता है, विपक्ष देखता है ना आपकी बाइट को, भाई ये तो कह रहा है भाई बहुत अच्छा हुआ है, तो वो सोचते हैं यार जो पब्लिक ही कह रही है अच्छा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा जाके, मैं पब्लिक का और बुरा मनूं। लेकिन जो अब आज से जो मुहिम शुरू करी है इनके विरोध में, आपको मैं विपक्ष जिस दिन जल्दी या सड़क पे आएगा और ये सारे अपने घर बैठ जाएंगे। आप कह रहे हो सर विपक्ष सड़क पे आएगा। अब दुकानदार की आपने बात करी, छोटी ही दुकान है, चलो हम आपकी बात मान गए, लेकिन वो 10-10 फुट तक अतिक्रमण करना भी तो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। भाई साहब 10% तो था। इतना बड़ा प्रशासन, आपने इतने बड़े बड़े छज्जे उतार दिए, 10 फुट वाले के भी उतार दिए और 1 फुट वाले को भी नहीं छोड़ा। क्या वो 10% को ही खाली काबू कर लेते? 90% तो बचते, मुझे ही काबू कर लेते, मेरा ही नुकसान कर लेते। मेरा भी थोड़ा बड़ा था, मेरा ही नुकसान। आपने डिमांड कर दी कि लाल बत्ती से शुरू होगा, मेरे पास पहुंचो, आपको लाल बत्ती पे जिसके बड़े हैं उनके छोड़ देते, जिसके छोटे हैं उनको छोड़ देते। बात को समझो। लेकिन आपने 90% को क्यों बीच में कवर कर लिया? 90% का क्या कसूर था? हम 10% के लिए आपने 90% आदमियों को सजा दे दी, ये तो ठीक नहीं किया। इसका जवाब तो एमएलए साहब देंगे। एमएलए साहब तो सर अतिक्रमण के खिलाफ कहीं ना कहीं वो तो ये कहते हैं कि भाई अतिक्रमण मुक्त, और दूसरा उनका कहना है कि भाई कहीं थोड़ा सा आपको व्यवधान हो गया। मेन चीज जो है उनका कहना है समस्या मुक्त पानीपत की कल्पना करते हैं विधायक जी, तो दोनों चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, समस्या ही भाजपा है, भाजपा की नीतियां हैं। समस्या कर ले भाजपा को, खत्म कर ले विधायक। अब बताऊं कैसे है? टोल टैक्स 2-3-4 दिन से पहले बढ़ गया, कोई बोलने वाला है विधायक को? शहर का बस अड्डा पानीपत से बाहर चला गया, कोई पूछने वाला है विधायक जी को? क्या व्यवस्था करी है? 20 रुपए देने के, 20 रुपए आने के, आधी रात को आना हो तो बच्चे साथ में डर लगा रहता है, कहीं रेप ना हो जाए, कहीं हमारा छीना झपटी ना हो जाए। पूछो ना शहर में क्या हो रहा है। ये पार्किंग बना दी, गुंडों को अड्डा बना दिया। हमारे जैसे 50 दुकानदार है, कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसने बदतमीजी ना सही हो।
इस पार्किंग के ठेकेदारों की। आप कह रहे हो विधायक को पता नहीं क्या? विधायक जी हेलमेट डाल के जाते हैं, 10 की जगह 20 देते हैं, पकड़ते हैं, क्या उनका ठेका रद्द हो गया? ये बात ना करो। विधायक जी की अच्छी सोच है, लेकिन उनके तरफ जो 4 कुर्सियां लगी हुई है ना, वो सोचने नहीं देती उनको। भाई मैं आम दुकानदार के पास चला जाऊं, विधायक जी हमारे शहर के विधायक हैं, भाजपा के विधायक नहीं हैं। अब प्रधानमंत्री तो भाजपा का प्रधानमंत्री है, देश का तो है नहीं। कारण भी सुन लो। जितने देश में चुनाव है, 2014 से पहले कौन सा प्रधानमंत्री किसी चुनावी रैली में जाता था? आम रैली में। यहाँ एक गली की रैली हो, प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाता है, उसके पास इतना टाइम है। प्रधानमंत्री का काम रैलियों में जाना नहीं होता। प्रधानमंत्री का काम होता है देश में क्या व्यवस्था बनानी है, कहाँ गरीबी दूर करनी है। ये तो गरीबी दूर करने पे लग गए हैं, वो भी गरीबी दूर करने पे लग गए हैं, और ये नीचे वाले भी गरीबी दूर करने, ये तो गरीबी दूर कर रहे हैं। ये आप कह रहे हो सर वो उनके पास इतना टाइम है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया। क्या अंतर्राष्ट्रीय बताओ? एक नेपाल तो हमारे से आगे जा रहा है, टके की वैल्यू ज्यादा है हमारे रुपये से। पत्रकार महोदय हो आप, टके की वैल्यू 1 रुपये से ज्यादा हो गई है। आप कह रहे हो अंतर्राष्ट्रीय। हम मीडिया में वही बात आ गई ना, मीडिया में तो विश्व गुरु है, और विश्व गुरु अभी 3 दिन में ही पता लग गया युद्ध में हम कहाँ खड़े हैं। एक देश ने आपका समर्थन नहीं किया, एक देश ने, छोटे से देश ने भी। आप कह रहे हो विश्व गुरु हैं, मीडिया में हैं, इसमें कोई नो डाउट। मीडिया में तो सुबह उठो मोदी, शाम को उठो मोदी, दिन में उठो मोदी, दोपहर को देखो मोदी। 90% आदमियों ने तो टीवी देखना बंद कर दिया है जनाब। आपका परिचय दे। परिचय छोटा सा दुकानदार हूँ, सुरेश बवेजा नाम है मेरा, यही है परिचय। तो देख सकते हैं सुरेश बवेजा जी, और अपनी बेबाकी के लिए हमेशा मशहूर है, और इस पचरंगा बाजार एसोसिएशन के प्रधान है। किस प्रकार से उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए कि जो समस्याएं इनके द्वारा यहाँ पर रखी गई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और किस प्रकार से विधायक जी शहर को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उनका स्वयं का भी एक सपना है कि शहर समस्या मुक्त होना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त भी होना चाहिए। भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ बवेजा जी तो बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं। भाई साहब गुस्से में नहीं हूँ, गुस्से में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ विधायक जी अच्छी सोच बनाई है अतिक्रमण हटाने की, बिना भेदभाव के। विधायक जी को चाहिए कि सभी का अतिक्रमण हटाएं, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ दुकानदार को मत हटाए। विधायक जी को चाहिए भाई 2.5 फुट का थड़ा है, थड़े पे सामान रखने दे, 2.5 से 1.5 फुट आगे छज्जा। इसको लेके पता है ना, मैं इस चीज को आपने जो बात है ये मैंने भी रखी थी उनके सामने, कलावत जी के, दीपक राणा जी की। वो बोलते हैं कि पहले तो आपने थड़ा बना लिया, फिर सामान रख लोगे, फिर उसके आगे आदमी खड़ा होगा, वो फिर वही 4-5 फुट कवर कर लेता है, वहां समस्या बन जाती है। पानीपत कोई मतलब कि दिल्ली बड़ा जैसा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। पानीपत के जो 7-8 बाजार हैं छोटे, जैसे सेंट्रल बैंक गली होगी, लाल बत्ती से लेकर सलारगंज गेट हो गया, सुभाष बाजार हो गया, ये बाजार हैं। अब इस पचरंगा बाजार में कार ले जाओ, यहाँ आप 2-2 ट्रक क्रॉस कर लो, यहाँ क्या दिक्कत है? जहाँ दिक्कत है वहाँ फोकस करो ना। एक चीज को खत्म करने के लिए आप 100 चीजें थोड़ी मार दोगे, आप तो वही काम कर रहे हो। अब आप कह रहे हो सर बिशन स्वरूप कॉलोनी देखी आपने, पूरे खुली सड़क है, लेकिन अतिक्रमण देखो आप, और बराबर 2 गाड़ियां नहीं चल सकती। सब जब हमारे अतिक्रमण था, यहाँ 1 गाड़ी भी नहीं चल सकती थी। उन्होंने आज तक भी नहीं हटाया सर। तो नहीं हटाया तो सरकार क्या कर रही है? हटाए, लेकिन सभी का एक समान तो हटाए। अब आपका हटा दिया, मेरा ना हटाया, मेरा हटा दिया, आपका ना हटाया, ये तो फिर अतिक्रमण नहीं हटा करता। आज आपकी चल रही है, कल हमारी चलेगी। अतिक्रमण हर कोई मतलब कि दुखी है अतिक्रमण से, मैं खुद दुखी हूँ। रोज सुबह आके एक नौकर तो इसलिए रखना पड़ता था यार सामान बाहर रख, अब ये काम तो नहीं है। 4 कंबल रखे दुकान पे बैठ गए, अब ये तो इजी तो है, लेकिन पहले क्या था? पड़ोसी को देखना। अब ये तो सरकार ने निगाह रखनी है भाई इस बाजार में कौन दुकानदार है जो और सुनिए और दुकानदारों को परेशान कर रहा है। मेरे बाजार में भी 2-3 दुकानदार हैं। जिस दिन वो बात हुई है, अगर उन्होंने जिस दिन बाहर रख लिया, पहले तो मेरे से उसको निपटना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई मैं खुद करवा दूंगा। लेकिन तब करवाऊंगा जब वो सारे समाज की नहीं मानेगा। जब समाज की मान रहा है, अतिक्रमण नहीं कर रहा, तो सरकार से क्यों परेशान है? अब क्या माहौल है? अब डर का माहौल है। अब जो आपने जेसीबी दिखा दी ना बार, हर कोई दुकानदार डर गया है। उस डर को निकालने के लिए ही आज मीटिंग रखी है, और आपके माध्यम से एक जानकारी, किसी को नहीं जानकारी, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, हमारी सोम या मंगलवार को व्यापार मंडल समिति की भी इस बारे में मीटिंग है। शहर बंद करना पड़ा तो हम शहर बंद भी करेंगे, अगर हमें 2.5 फुट पे सामान ना रखने दिया। एक दुकानदार, हर बाजार से फोन आ रहे हैं हमारे पास, हर बाजार के आदमी आए हैं, नुमाइंदे आए हैं,
कि जी हमारे बाजार के प्रधान मंडल से हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। मैं कहा जी हम सारे शहर बंद की काल करेंगे अगर इन्होंने परेशान किया तो, और ये जल्द ही होगा। हम कहते हैं परमात्मा इनको बुद्धि दे। दुकानदार बड़ा प्यार करता है विधायक जी को और ये प्यार बना रहे, इसको तंग ना किया जाए। 2.5 फुट पे सामान रखने की इजाजत दी जाए। 2.5 फुट से जो बाहर हो उसको आप जो मर्जी करो ना, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा एक चीज बताइए, लोगों ने अतिक्रमण भी उठा लिया, चाहे वो बैग में उठाया हो चाहे कैसे बिठाया हो, लेकिन मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने तस्वीरें भी दिखाई है कि लोगों ने यहाँ पर पार्किंग बन गई, अतिक्रमण हट गया तो पार्किंग बन गई, अतिक्रमण फिर भी कहीं ना कहीं उसी रूप में रह गया। अब फिर उसी बात में आ गए ना भाई, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कम से कम भाजपा नहीं कर सकती। ये पता क्या होना चाहिए था, अतिक्रमण हटाने से पहले तो सारे तरफ से नाके लगाने चाहिए थे और कई मुलाजिम छोड़ने चाहिए थे। भाई शहर में बाजारों में रेडी तो नहीं खड़ी, बाजारों में ऑटो बिना वजह ऑटो रेडी भी खड़ी थी तो सही, बाजारों में ऑटो तो बेवजह नहीं आ रहा। ऑटो आएगा, ऑटो क्यों नहीं आएगा, बाजार में ऑटो नहीं आएगा तो कारोबार कैसे चलेगा। जो ई रिक्शा है वो आएंगी लेकिन वो वेस्ट तो नहीं, अभी वेस्ट खड़ी हैं। इन चीज की व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी। जो काम बाद में करना चाहिए था इन्होंने पहले कर लिया, पहले करना चाहिए था उनके बारे में सोचा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ भाजपा को इस बारे में सुधार करने के बारे में पता नहीं। वो पता इसलिए नहीं कि क्योंकि वो जो चौकड़ी दिखाती है इनको वो चल पड़ते हैं। अरे चौकड़ी कौन सी है सर, बार बार आपने चौकड़ी शब्द यूज कर। चौकड़ी मैं बताता हूँ चौकड़ी कौन सी है। पानीपत में कुछ प्रधानों ने लिख के दिया था कि अतिक्रमण हटाओ, नाश कर दो, फलाना कर दो। मैं उसको चौकड़ी कह रहा हूँ और वो लिखने वाले नाम वहां जाके आप पढ़ लेना जिन्होंने लिख के दिया था। मैं नाम क्यों लूं? मतलब आप कहीं ना कहीं प्रधानों के ऊपर, अपनी जो बाजार के प्रधान है उन्हीं के ऊपर नहीं, प्रधान किसे मानते हो? प्रधान जो गवर्नमेंट माने या प्रधान गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो। व्यापार मंडल समिति तो रजिस्टर्ड है, व्यापार मंडल रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो सरकार प्रधान मानती है। जब भी कोई मीटिंग होगी उनको 4 आदमियों को बुला लेगी। जो रजिस्टर्ड समिति है उसको पूछती भी नहीं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ वो 4 आदमियों से बाहर निकल के, अगर हमें प्रधान नहीं मानते कोई बात नहीं, किसी भी दुकानदार को बुला लो, किसी भी बाजार से, अननोन जो हाईलाइट नहीं है, अननोन आदमी को बुला के बैठो, भाई तेरे बाजार में क्या परेशानी है, वो तो क्लियर बताएगा। मैं 19-21 बता दूं, कोई और बता दे, कोई प्रधान 19-21 बता दे। अननोन को बुला के आप पूछो, आप विधायक हैं, आप जिसको बुलाएंगे वो आपके पास आ जाएगा। और आपको तो स्कूटर पे कभी कभी बाजार में वैसे भी आने की आदत है, किसी भी दुकान पे खड़े हो जाओ, वहां पूछ लो भाई बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी सादगी झलकती है। सादगी तो वो प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वही कह रहा हूँ वो कुछ लोग वो सारी सादगी खत्म कर देते हैं। हमें भी बड़ा प्यार है, लेकिन जब निर्णय ऐसे आ जाते हैं और उनकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो आदमी सुबह शाम तक आपके पास रहेगा वो फिर कोई ना कोई गलत काम करवा जाता है, और ये करवा रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ विधायक जी हमें मत बुलाओ, हमारे पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन आप किसी भी दुकानदार को बुला के उनसे पूछो कि तुम्हारे बाजार की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसको दूर करो, हमारे से मत पूछो। आप भी नहीं जानते ना जिस दुकानदार को, आप उसके पास चले जाओ। विधायक तो आप हैं ही, आपको तो राइट है कहीं भी जाके आपको चाय भी पिलाएंगे, ठंडा भी पिलाएंगे, आपका मान सम्मान भी करेंगे। सर हमारे तो प्यार से बोले, हम तो उसी के कायल है, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेते हम। नहीं, विधायक जी भी ऐसे ही हैं प्यार के, लेकिन वो उस दायरे को छोड़ के बाहर तो निकले, उनको ये समझ नहीं कितना प्यार मिलेगा। तो देख सकते हैं सुरेश बवाजा जी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि विधायक जी अपनी बात को रखें और समझें और जनता के बीच में जाएं, और कहीं ना कहीं किस प्रकार से आज इनके द्वारा यही एक मांग की गई है कि एक तरफा कार्यवाही यदि हो रही है तो वो निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। ये नहीं कि जहां 2.5 फुट के कुछ लोगों को इजाजत दी गई है, वहां जिन लोगों के 6-6 फुट थड़े हैं उस पर कहीं ना कहीं सख्त कार्यवाही अवश्य होती हुई नजर आनी चाहिए, ताकि कहीं ये नजर ना आए कि निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो रही है। तो एक सर हमारे जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप सिर्फ दुकानदारों से बात करो, बस उनको पता है, मैं तो वैसे आया हूँ। अच्छा, ये ठेकेदार हैं, जैसे हमारे थड़े टूटे थे ना जी, हाँ जी, तो ये ठेकेदार हैं, उनको बना रहे हैं। मैं तो एक रिटायर्ड आदमी हूँ। हाँ जी, मैं तो एक सरकारी रिटायर्ड आदमी हूँ। जी जी जी। हाँ, मेरे से तो मैं तो क्या इसके लिए बात करूँगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने हैं, और एक बुजुर्ग हमारे सामने कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, टाटे ने एक दफा इंदिरा को कहा था, मेरी बात ध्यान से सुनना जी। एक मिनट, बवेजा जी ये कुछ कहना चाह रहे, थोड़ा ध्यान दे आप भी। टाटे ने इंदिरा नु आख्याई कि व्यापारियों के साथ झगड़ा ना कर, व्यापारी तेरे हैं इंजन के 2 पिए, जिस टाइम एक पिया गिर गया ना तुम भी गिर जाएगी साथ में। व्यापारी जो भी गवर्नमेंट आती है उसका एक पिया होता है,
सर आपकी बात ठीक है कि व्यापारी पहिया है एक, हाँ। लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। कब ये अब आया ना, सजा तूने कभी किसी को कहा है कि भाई ये नाजायज कर रहे हैं? क्यों नहीं आए पहले? किसी को क्यों नहीं कहा? ये नक्शे जो पास करे हैं क्या अंधे हैं? पैसे खा के बैठ गए, जिसने 6 फुट का पट्टा आगे बना रखा है। नहीं तो देख सकते हैं बुजुर्ग किस प्रकार से आक्रोशित हैं अच्छा, और अपनी ये बात सड़क रखते हुए। तो आइए यहाँ पर कुछ युवा साथी भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। और तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। और मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो मुद्दा हम यहाँ पर लेकर आए थे कि अतिक्रमण तो यहाँ पर दुकानदारों के द्वारा तो व्यवस्थित कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्किंग के रूप में तब्दील हो गया है। इसको भी लेकर प्रशासन को सजग होना पड़ेगा और आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। और जिस प्रकार से यहाँ पर बाजार के प्रधान सुरेश बवेजा जी के द्वारा अपनी बात रखी गई, उस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर व्यवस्था बताइए कि ये जो बातें हैं इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और लगातार विधायक जी को कहीं ना कहीं लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिए। और एक संदेश भी लगातार उनके द्वारा दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोताही किसी को करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखकर बताइए कि ये जो तस्वीरें हैं इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन और राजनेताओं तक आप लोगों की, आम जनता की आवाज़ पहुंच सके। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूले और साथ साथ खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं तक आपकी जो मांग है वो उचित तरीके से जनता के बीच में पहुंच सके। तो एक भाई हमारे साथ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई जी, तो देख सकते हैं लोग अपनी बात रखते हुए भी कहीं ना कहीं, अब जैसा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि डर का माहौल है, अब ये तो देखने की बात है कि डर का माहौल है या फिर वो अपनी बात रखते हुए नहीं रख पा रहे हैं। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ दुकान तो दुकानों का सामान तो लोगों के द्वारा अंदर कर लिया गया है, लेकिन वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इसको लेकर भाई जी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ आपने सामान तो अंदर कर लिया, लेकिन ये पार्किंग बन गई। आपने देखना है, आप दिखाओ लोगों को क्या है। यहाँ तो ग्राहक ही नहीं नजर आते, किसी को पता ही नहीं किस चीज की दुकान है। दुकानों का आपका सामान तो नजर आ रहा है सर। इतना क्या किसी का, देखो जिसकी छोटी दुकान है वहाँ कहाँ सामान रखेगा? थड़े के ऊपर तो रखेगा ना कुछ। अच्छा, ये अतिक्रमण के खिलाफ है जो अभियान चल रहा है, एक नियंत्रित कहीं लोगों की सीमा करी जाएगी, इसको लेकर नाराजगी है या क्या है? हर एक आदमी के अपने अपने व्यूज हैं जी। आने जाने वाला तो कुछ भी सोचता है, उसको तो लगता है कि मेरे को आना जाना ठीक हो गया मेरे लिए। जो दुकानदार बेचारे रोटी खाने के लिए बैठे हैं, इतने स्टाफ रखे हुए अगले ने, दुकानें दिखती नहीं उनकी, दुकान पे आएगा नहीं ग्राहक तो कैसे कमाई दिखाएगा? क्या नाम? गोविंद। तो देख सकते हैं गोविंद जी उन्होंने किस प्रकार से अपनी समस्या रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों से यही निवेदन इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है कि डिश प्ले इनको जरूर चाहिए। तो ये सीधे लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।